नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्रमिला ब्यूटी पर। आज हम करेंगे सलवार की कटिंग बहुत ही इजी तरीके से। मैं आपको बताऊंगी कि आसन किस तरीके से निकाला जाता है कलियों में से, जिसमें गोड्डे हम अलग निकालेंगे। सलवार को बिल्कुल सीधा कट करेंगे। सलवार को कभी भी टेढ़ा कट नहीं करना चाहिए, जिससे हमारी सलवार का लुक खराब हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है हमारे पास कपड़ा, 2.25 मीटर से ज़्यादा है और 2.5 मीटर से कम है। प्लेन कपड़े से तो सभी आसानी से सलवार की कटिंग कर सकते हैं। ये है प्रिंटेड, तो इसमें से देखिए सलवार की कटिंग कैसे करते हैं। इस तरह से हमने कपड़े को डबल फोल्ड कर लेना है, दोनों कानियों को मिला लेना है। बंद हिस्सा है जो बाहर की तरफ है और जो ये ओपन हिस्सा है इसको हमने अपनी तरफ रखा है। सलवार की लेंथ है हमारे पास 36 इंच। तो ऊपर जितनी हमने बेल्ट लगानी है उसका छोड़ देना है। जैसे बेल्ट के लिए हमने माइनस कर दिया है 5 इंच, बच गया हमारे पास 31 इंच। तो इस तरीके से हमने इंची टेप को रखा है और 31.5 इंच पर निशान लगा लेना है। ½ इंच हम इसमें एक्स्ट्रा ले लेंगे जो हमारा सिलाई में जाएगा। इस तरीके से हमने 31.5 इंच पर निशान लगा लेना है और इस तरह से हमने यहाँ पर एक बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब जो हमने ये निशान लगाया है यहाँ से हम कपड़े को अलग कर लेंगे। ये निकाल लिया हमने गोड्डे के लिए कपड़ा अलग से। अब जितनी हमने गोड्डे की चौड़ाई रखनी है उसको हम फोल्ड कर लेंगे। गोड्डे की चौड़ाई रखेंगे हम 12 इंच। ऊपर नीचे हमने निशान लगा लिया है। अब इस निशान को इस तरीके से मिला लेंगे। अब जो हमने ये निशान लगाया है यहाँ से हम इसकी कर लेंगे कटिंग। ये निकले आए हैं हमारे गोड्डे। अब हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद हमारी सलवार पोंचे के ऊपर ना गिरे तो उसके लिए हम इसकी कटिंग करेंगे। जो हमारा ये बंद हिस्सा है फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हम इस तरीके से 1.25 इंच पर निशान लगाएंगे। ये हमें निशान लगाना है हमारी बंद साइड। इस तरीके से हमने इस निशान को लगा लेना है और जो हमारी ये ओपन साइड है इसको इस तरीके से हम ऐसे तिरछा मिला लेंगे। ऐसे हमने निशान लगा लेना है। हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमने ये बाहर की तरफ निशान लगाया है यहाँ से हम कटिंग ना करें। इसको इस तरीके से हल्का हल्का टेढ़ा लें, ऐसे ये हो जाएगी हमारी गोड्डे की कटिंग। अगर हम इस तरीके से कटिंग करते हैं तो हमारी सलवार पोंचे के ऊपर नहीं गिरती। अब जो हमारा ये साइड से कपड़ा बचा है इसमें से निकालेंगे हम बेल्ट। ये है हमारे पास बेल्ट के लिए कपड़ा। अगर हमने ऊपर 5 इंच बेल्ट के लिए छोड़ा है तो हम बेल्ट की चौड़ाई रखेंगे 8 इंच और बेल्ट की हमें लंबाई रखनी है 22 इंच तैयार। तो इसके अंदर 1 इंच हम प्लस करेंगे और 23 इंच पर निशान लगा लेंगे। इस तरह से ये निकाल लिया है हमने बेल्ट के लिए कपड़ा। ये ऊपर से जुड़ा हुआ है तो हम इसको कर लेंगे अलग अलग। ये हमारे गोड्डे और बेल्ट निकले आए हैं। अब ये है हमारे पास कलियों के लिए कपड़ा। इसको ओपन करके इस तरीके से हम फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर लिया है। अब हम इसको एक बार और फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से ये हो जाएगा 4 फोल्ड। अब हम इसको इस तरीके से रख लेंगे। अगर इस तरीके से हम कपड़े को रखते हैं तो बड़ी आसानी से हम कलियों की कटिंग कर सकते हैं। अब जैसे हमने गोड्डे को रखा था 31 इंच, इसी तरीके से हमने कलियों को नाप लेना है। 31 इंच की कलियां हमें रखनी है। ½ इंच लेना है हमने इसके अंदर एक्स्ट्रा। तो ये हमारा 32 इंच कपड़ा है, इसको हम पूरा ही ले लेंगे। इस तरफ से भी हम नाप लेते हैं। पूरा हमारा 32 इंच है। यहाँ बिल्कुल सेंटर में हमें निशान लगा लेना है। 32 इंच हमारा है तो 16 इंच पे हम निशान लगा लेंगे। इस तरीके से हमने ये निशान लगा लेना है। अब जो हमारी बंद साइड है ये हमें ध्यान रखना है कि जो ऊपर की तरफ हमारी ये बंद साइड है यहाँ से हमें कलियों को नापना है।
पहले हम जब कली की कटिंग करेंगे तो यहाँ से हम नापेंगे, जैसे 31.5 इंच पर हमें निशान लगाना है, तो ये हमारा 32 इंच है। यहीं से हम कली की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। गोड्डे हमने रखने हैं 6 इंच रखे हैं, पोंचे हमें रखने हैं 7 इंच के तैयार। तो इस तरीके से हमने कली का 2 इंच पर चौड़ाई का निशान लगा लेना है। ऐसे हमने कली की चौड़ाई का निशान लगा लिया है। अब जो हमारा ये निशान है, इस निशान को इस निशान के साथ हम मिलाएंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमने स्केल को रखना है, और जो हमने ये दोनों निशान लगाए हैं इनको आपस में एक दूसरे के साथ इस तरीके से मिला लेना है। इस तरह से हमने ये निशान लगा लिया है। अब जो हमने ये निशान लगाया है, यहाँ से हम इसकी पहले कटिंग करेंगे। इसमें हमें क्या करना है, 2 लेयर को हम उठाएंगे। ये हमें ध्यान रखना है कि हमें 2 लेयर को ही उठाना है, और इस तरीके से इसकी कटिंग कर लेनी है। यहाँ तक हो जाएगी हमारी कटिंग। कटिंग होने के बाद अब इस तरीके से हमने इसको हटा लेना है। जैसे हमने इस तरफ 2 इंच पर कली की चौड़ाई का निशान लगाया है, इसी तरीके से हम यहाँ पर कली की चौड़ाई का निशान लगाएंगे 2 इंच पर। यहाँ पर हमने निशान लगा लिया है। अब जो हमने ये सेंटर में निशान लगाया था, इसके साथ इसको हम इस तरीके से मिला लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने ये निशान लगा लिया है, और जो हमने ये निशान लगाया है यहाँ से हम इसकी कर लेंगे कटिंग। ये देखिए अब हम इसको ओपन करेंगे। ये हो गई है हमारी कली। 2 कली हमारी ये हो गई हैं, और 2 कली हो गई हैं हमारी ये। अब हम इन चारों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। देखिए बिल्कुल बराबर हमारी कलियां कटी हुई। अगर इस तरीके से हम कलियों को कट करते हैं तो ना तो हमें ज़्यादा जगह की ज़रूरत पड़ती है, और फुल घेर के साथ हमारी कलियां निकलती हैं। अब हम इनको इस तरीके से रखेंगे। अब निकालेंगे हम इनमें से आसन। आसन हमें रखना है 9 इंच। तो यहाँ पर हम निशान लगाएंगे 9 इंच पर। इस तरह से हमने ये निशान लगा लिया है, और जो हमने निशान लगाया है यहाँ से हम चारों कलियों का एक साथ आसन निकाल लेंगे। ये निकला है हमारा आसन। अब जो हमारी ये 2 जुड़ी हुई कलियां हैं इनको हम कर लेंगे अलग अलग। इस तरह से ये हो जाएगी हमारी सलवार की कटिंग। तो इस तरह से हो जाएगी प्रिंटेड कपड़े से सलवार की कटिंग, बहुत ही इजी तरीके से। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।